हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आज अपने इस ऑनलाइन इस क्लास में हम अपने मिश्रण का टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि मिश्रण का टॉपिक आप लोग पता हो कि जो कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि मिश्रण का समझने थोड़ा सा बच्चों को क्वेश्चन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। लेकिन अगर इससे कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ के चलेंगे तो मतलब उतनी दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मतलब हम पढ़ते हैं कि अपने जो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसका मतलब हम पहले समझाते हैं। तो जैसे मिश्रण क्या है उसका वो समझ लीजिए कि मिश्रण मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, मिश्रण होता क्या है। मिश्रण का अगर व्यवहारिक प्रयोग देखेंगे तो मतलब जैसे हर घरों में जैसे क्या कहते हैं दूध वाला आता है और क्या कहते हैं उसमें जो लेडी हेड होती है परिवार की, वो अक्सर शिकायत करती रहती है कि मतलब दूध वाले ने क्या कहते हैं दूध में पानी मिलाया है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे हम मतलब फैमिली को तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन दूध वाले को फ़ायदा हो जाता है। क्या कहते हैं वो इसमें पानी मिला देता है तो उसका जो लागत मूल्य होती है, अगर लागत मूल्य पर भी बेचता है तो उसमें फ़ायदा मिल जाता है। अगर वो विक्रय मूल्य पर बेचे तो और भी फ़ायदा हो जाएगा, तो उससे क्वांटिटी बढ़ जाती है, उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाती है। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि दुकानदार जो होते हैं या व्यापारी जो होता है तो मिश्रण का प्रयोग बेसिकली अपना फ़ायदा बढ़ाने के उद्देश्य से करते हैं। ठीक है, तो जैसे मिश्रण का जैसे भाई कोई भी चीज़ अगर काम होता है तो ये पता होना चाहिए कि अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो हमारा मतलब लागत कितनी आएगी, ये कैसे कैलकुलेट करें। भाई व्यापारी जैसे पता है कि भाई 5 किलो हम 20 रुपये किलो वाले अच्छी चावल और 10 रुपये किलो ख़राब चावल लिए हैं, तो हम अगर इसको इतनी मात्रा मिलाते हैं तो उस मिश्रण का लागत मूल्य क्या होगा। जब तक जैसे इसने ये एक वस्तु है जो 50 रुपये पर यूनिट है, ठीक, और एक वस्तु है 30 रुपये पर यूनिट है। तो अब जो ये मिक्स करेगा तो जो मिक्सचर का क्या कॉस्ट प्राइस हो, उसका लागत मूल्य कितना होगा। जब तक ये नहीं पता होगा उसको तो वो मतलब उसका जो कॉस्टिंग प्राइस, उसका जो सेल प्राइस है कैसे तय करेगा। पता चला कि भाई उसे रेशियो पता ही नहीं है कि हमारे अगर इसने जैसे ले लिया इसकी मतलब मात्रा आप मान लो कुछ देर के लिए 10 kg और ये मान लो कि 5 kg है, ठीक है। तो इसका मिक्सर मिलाया तो ये टोटल कितना हो गया आपका 15 kg हो गया। तब इसका लागत मूल्य भाई इसका लागत मूल्य तो पता है कि उसने 50 रुपये पर kg में खरीदा है। इसका मतलब ये जो खराब वाला चावल है उसने 30 रुपये पर kg में खरीदा है। लेकिन जो मिक्स किया इसने इसका 10 kg, इसका 5 kg, इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा। लागत मूल्य हो जाएगा 50 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 5, तो 50 500 रुपये ये हो गया और 5 या 15 150 ये हो गया। तो 500 प्लस 150 कितना हो गया, ये 650 रुपया, ठीक है। टोटल 15 kg बना है तो इसका मतलब ये 650 kg बना। तो इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा इस मिश्रण का 650 बटे कितना 15 kg है ना टोटल। तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 50, 15 चौका 60, 10 15 छक्का 90, 15 फिर 10 फिर 15 छक्का 90, तो ये यानी इतना पर यूनिट बनेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है इसका कॉन्सेप्ट, मतलब चीज़ है कि हम इसको जैसे ये है 10 kg मिलाया 50 रुपये पर kg साथ, इसका मतलब टोटल ये लागत इसमें कितना हो गया 10 kg का 500 हो गया, इसका लागत कितना हो 300। इसको जब हमने 10 kg इसका 5 kg मिलाया तो हमारे पास इसका कितना लागत मूल्य हो गया 650 रुपये हो गया। और ये है तो कॉस्टिंग प्राइस निकल गई। तो यहाँ पर हमें मात्रा भी पता था और रेट भी पता था, तो हमने कैलकुलेट करके वो कर लिया। लेकिन अगर हमें इसका मूल्य जैसे मान लीजिए इसका मूल्य हमको 50 रुपये kg है 30 रुपये kg है, तो जैसे हम इसको चाहते हैं कि ये 50 30 40 रुपये पर kg इसका लागत मूल्य 40 रुपये पर kg हो। तो
तो हमें हमको ये चावल और ये चावल किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है 40 रुपया पर केजी हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है 50 रुपीस पर यूनिट, ये है 30 रुपीस पर यूनिट। ठीक है, कोई भी वस्तु है। ठीक है, इसको हम मिलाते हैं और हम चाहते हैं कि जो मिक्सर हो वो हम उसे 40 रुपये पर रुपीस पर यूनिट में बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका कितना मात्रा मिलाएं। ठीक है, कितना मात्रा मिलाए कि जो हमारे मिक्सर का जो कॉस्टिंग प्राइस है पर यूनिट वो 40 रुपये पर केजी आए। तो इसका हम M1 ले लेते हैं, इसका हम M2 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे ये टोटल मात्रा, जब हमने इसका M1 लिया तो इसकी टोटल मात्रा कितना हुआ, M1 प्लस M2 हुआ। ठीक है, और इसका भाई तो इसका लागत मूल्य कितना है, ये तो टोटल क्वांटिटी हो गई, मात्रा। ठीक है, तो और इसका टोटल इसमें लागत मूल्य कितना लग गया है, M1 इंटू 50 प्लस 30 इंटू M2, ये इसका लागत मूल्य हो गया। ठीक है, और हमने ये मात्रा इस हिसाब से मिलाया है कि ये जो है इस पूरे का कॉस्टिंग प्राइस कितना आ रहा है, 40 रुपये पर यूनिट आ रहा है। तो देख लेते हैं 40 रुपये पर यूनिट। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालना क्या होता है, टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल लागत मूल्य बटे मात्रा। तो ये M1 इंटू 50 प्लस 30 इंटू M2 बटे M1 प्लस M2 इक्वल टू कितना लागत मूल्य जो हमने मान रखा है, इससे अनुपात मिलाएगा, इससे 40 आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये 40 M1 प्लस 40 M2 इक्वल टू 50 M1 प्लस 30 M2। M1 M2 एक तरफ कर लेते हैं, ये 50 है तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो 10 M2 इसमें जाए तो ये भी 10 M1। तो M1 और M2 का रिलेशन क्या निकला, 1:1, यानी एक अगर इसका 1 kg इसका 1 kg मिलाएंगे तो भी कॉस्टिंग प्राइस जो उसका आया 40 रुपये पर केजी आएगा, मतलब बराबर अनुपात मिलाएंगे। यानी इसका 50 kg मिलाएंगे, इसका 50 kg, तो कॉस्टिंग प्राइस कितना आएगा, 40 आएगा। 100 kg मिलाएंगे, इसका भी 100 kg मिलाएंगे तो भी इसका कितना आएगा, 40 kg आएगा। तो इस तरीके से मतलब व्यापारी जो बेईमान व्यापारी होते हैं, इस तरीके से वो मिक्सर का प्रयोग करके अपना कॉस्टिंग प्राइस निकाल लेते हैं और फिर उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट लेना है, कितना। भाई देखो वो क्या कहते हैं, अच्छा भाई इस दाम पर बेचे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, इससे थोड़ा कम पर, इससे अगर इससे ज़्यादा इससे थोड़ा कम पर बेचे तब भी फ़ायदा मिले। भाई 40 रुपये अगर केवल शुद्ध होता और 40 रुपये बेचता तो घाटा हो जाता ना, लेकिन ये मिला देने से क्या हुआ, उसे 40 रुपये का 10 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। नहीं 40 रुपये बेचेगा तो कोई नफ़ा नुकसान नहीं हो, लेकिन 40 रुपये से यानी अगर 41, 42 या 40 से 50 के बीच में बेच देगा तो भी उसे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और भाई जो शुद्ध बेच रहा है 50 रुपये पर केजी वाला, आप उसके पास जाएंगे, कह आप इससे क्या कहेंगे, अरे नहीं वो तो क्या कहते हैं यही चीज़ मतलब 45 रुपये पर केजी में बेच रहा है। तो भाई अंतर हो गया ना कि भाई ये क्यों अपना सस्ता बेच रहा है 5 रुपये केजी इससे, क्योंकि उसका मतलब अशुद्ध है, उसका शुद्ध है। ठीक, इसने नहीं मिला, ये ईमानदार था। तो इस तरीके से मतलब ये आप निकाल सकते हैं। अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप इस फंडा का उपयोग करके आप अपना कॉस्टिंग प्राइस, मिश्रण का कॉस्टिंग प्राइस लागत मूल्य निकाल लेंगे, उसके हिसाब से मतलब बेचेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मतलब हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं मिक्सर पे। ठीक है, अब इसका बेसिक फार्मूला बता देते हैं। ये तो हमने एग्जाम्पल देके समझाया था। जैसे माना कोई
महंगी वस्तु C रुपये पर प्रति यूनिट है और सस्ती वस्तु D रुपये प्रति यूनिट है तथा जो इससे मिश्रण तैयार कर रहे हैं उसका P रुपये प्रति यूनिट रखना हो तो महंगी और सस्ती वस्तु को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। ठीक है भाई, अभी तक जो पिछला जो एग्जाम्पल दिया था यही किया था। ठीक है, तो इसी तरह मतलब जैसा कोई भी वस्तु है, एक महंगी वस्तु हमने C ले ली और उसका मतलब जो पर यूनिट जो रेट था वो C रुपये पर यूनिट था, जो सस्ते वस्तु का D रुपये पर यूनिट था। हम इसे एक मिक्सचर तैयार करते हैं, जो भी कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है। तो हम जो मिक्सचर है हम चाहते हैं कि उसका जो रेट हो P रुपये पर यूनिट हो, तो हम उसको किस अनुपात में मिलाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको इरेज कर दे किस अनुपात में मिलाना है तो वो हम देखते हैं। भाई मान लिया जैसे ये C रुपये पर यूनिट था प्रति यूनिट और ये D रुपये प्रति यूनिट, ये है आपकी सस्ती वस्तु और ये है महंगी वस्तु। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस मिक्सचर का रेट कितना हो आपका P रुपये प्रति यूनिट हो। ठीक है, तो इसके लिए भाई अब हम चाहते हैं, अब हम कि ये इसका हम किस अनुपात में मिला लें। तो हम मान लेते हैं कि हमने इसकी M1 मात्रा ले ली और इसकी M2 मात्रा ले ली। तो अब यहाँ पर जब हम मिक्स करेंगे, मतलब ये मात्रा इस हिसाब से है कि मतलब इस मात्रा का पर यूनिट रेट कितना निकल रहा है P है। तो यहाँ पर कितनी मात्रा इकट्ठा हो जाएगी इसकी M1 प्लस M2, ये टोटल मात्रा इकट्ठी हो जाएगी इसकी यहाँ पर। और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा C इंटू M1 प्लस T इंटू M2, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और पर अब भाई इसका मिक्सचर मतलब इतना कॉस्ट प्राइस, तो इसका रेट कितना आ जाएगा C इंटू M1 प्लस D इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। भाई रेट हमने कितना मान रखा है, P मान रखा है। तो इसको कैलकुलेट करें तो P M1 प्लस P M2 इक्वल टू C M1 प्लस D M2। M1 एक तरफ कर लेंगे, M1 M2 एक तरफ कर लेंगे, तो आपका ये सस्ती महंगी वस्तु है, तो ये आपका हो जाएगा C M1 माइनस P M1 इक्वल टू P M2 माइनस D M2। इसमें देखिए M2 कॉमन आ जाएगा आपका, M2 कॉमन आ जाए P D, इधर M1 कॉमन आ जाएगा C माइनस P। ठीक है, C महंगी वस्तु का रेट है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम मात्रा की बात करेंगे, मात्रा का अनुपात की, तो M1 अपॉन M2 इक्वल टू P माइनस T अपॉन C माइनस P, ये हो जाएगा अनुपात इसका।
ठीक है। बेसिकली ये क्या कहते हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट है ये बता दिया है, जबकि आप सीधा सिंपल क्या है भाई, हमने इसका इतना मात्रा मिलाया तो इसका इतना कॉस्टिंग प्राइस हो गया, इसका इतना मिलाया तो टोटल इस मिक्सर की इतनी मात्रा की कॉस्टिंग प्राइस कितना हो गया, और हमने उसका उस टोटल मात्रा से डिवाइड कर दिया तो उसका कॉस्ट प्राइस निकल आया। ठीक है, तो ये है बेसिक फंडा। तो अनुपात हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये भी कह सकते हैं अनुपात कैसे निकाल, जैसे M1 क्या है, महंगी वस्तु की मात्रा है, M2 क्या है, सस्ती वस्तु की मात्रा है, और P क्या है, उसका औसत, उसका मतलब मिक्सचर कास्ट प्राइस है। तो महंगी वस्तु अपॉन सस्ती वस्तु इक्वल टू जो औसत रेट है, जो मिक्सचर का कास्ट प्राइस है, माइनस क्या कहते हैं सस्ती वस्तु का रेट, और महंगी वस्तु का रेट माइनस ये। तो इसको मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं कि डायरेक्ट का फार्मूला याद है तो महंगी वस्तु और सस्ती वस्तु की मात्रा का अनुपात जो होगा, जो उसका मिक्सचर आएगा उसका जो रेट होगा उसको माइनस सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु माइनस सस्ती, मतलब जस्ट महंगा वाला इधर सस्ता, महंगा वाला इधर ऊपर है तो इधर महंगा वाला नीचे है। इस तरह से आप मतलब याद कर सकते हैं। नहीं तो बेसिक फंडा तो बता ही दिया कि मतलब कैसे हमने ये चीज़ निकाली है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, ये आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। इस पर हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, वो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है नोट करते हैं, वो देखिए क्या है। क्वेश्चन रुपये 63 प्रति किग्रा की चाय एवं रुपये 90 प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य रुपये 72 प्रति किग्रा हो जाए। देखिए इसने कहा कि एक 63 रुपये प्रति किग्रा का था, 63 रुपये था, और दूसरे चाय का मूल्य जो अच्छी क्वालिटी की थी वो 90 रुपये की थी। तो अब इसने ये बताया है कि हम इसको किस अनुपात में मिलाएं कि उसका रेट कितना हो जाए, 72 रुपये पर केजी हो जाए। ठीक है, 72 रुपये पर केजी हो जाए तो किस अनुपात में मिलाया जाए। तो भाई ये क्या है आपका ये सस्ती वस्तु हो गया आपका, और ये हो गया आपका महंगी वस्तु। ठीक है, तो किस अनुपात में, मान लो कि ये M1 मात्रा है, ये M2 मात्रा मिलाया है, तो कितना हो गया इसका जो कॉस्टिंग है, जो मिक्सचर तो तैयार हुआ है M1, भाई मिक्सचर M1 प्लस M2 का ही तैयार होगा। इसका जो कॉस्टिंग प्राइस कितना हो रहा है, 72 रुपये पर केजी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि जैसे M1 अपॉन M2, ठीक है, तो ये क्या है, सस्ती है, ये वाला सस्ता है, तो इसका नीचे इधर आएगा, यानी 72 माइनस 63, ये महंगी है, तो इसका मतलब जो ये आएगा इस तरह से आएगा, 90 माइनस कितना हो जाएगा, 72। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा टोटल, M1 अपॉन M2। 90 माइनस 72 कितना हो गया, 80, 18, और ये कितना हो गया, 72 माइनस 63, 7, 2, 9, यानी 2:1, यानी 2:1 के अनुपात में आ गया। यानी सस्ती वस्तु कितना है, इसका दुगना मिलाना पड़ेगा। अगर ये 1 केजी मिलाते हैं तो इसे 2 केजी मिलाना पड़ेगा। देख लेते हैं, अगर इसको 1 केजी मिलाते हैं, इसका 2 केजी, तो इसका 2 केजी का रेट कितना हो जाएगा, 6, 2 छक 12, 126 रुपये हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 1 केजी मिलाते 90 रुपये, 6, 9, 2, 11,
एक 216 रुपया हुआ कितने का? 3 kg का। इसका 3 से डिवाइड किया हमने, 3 7 21, 3 दूना 6, आ गया 72 रुपये पर kg। आगे इसका 4 kg मिलाएंगे तो इसका 2 kg मिलाएंगे, इसका 6 kg मिलाएंगे तो इसका 3 kg मिलाएंगे। इसी रेशियो में हम मिलाएंगे तो इसका जो रेट बनेगा 72 रुपये पर kg का मिलेगा। तो समझ में आ गया बच्चों। अब है अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। ₹37 प्रति किग्रा के कितने मात्रा का चावल 48 रुपये प्रति किग्रा वाले 25 किग्रा चावल से मिलाया जाए कि मिश्रण को 46 रुपये प्रति किग्रा बेचने से 15% का लाभ हो। ठीक है, इसमें देखिए एक क्या है, 37 रुपये प्रति किग्रा का रेट है और एक का है 48 का। ठीक, और इसको हमने मिलाया है। इसका हमने इसने ये तो देखिए 48 वाला हमने कितना मिलाया है, 25 kg मिलाया, और ये वाला हमें बताना है कि हमने कितना मिलाया है। इसका तो बता दिया कि 48 वाला इस मिक्सचर में कितना मिला है, 25 मिला है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, M1। ये हो जाएगी टोटल क्वांटिटी इसकी, और M1 इसका यही चीज़ क्वेश्चन मार्क यही हमको बताना है कि 37 रुपये पर kg वाला कितना चावल हमने मिलाया है 48 वाले पर kg चावल के साथ, जिसकी मात्रा हमने कितनी ली है, 25 ली है। तो यहाँ पर हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी इकट्ठा हो जाएगी, 25 + M1 kg इतनी इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, तो इस मिक्सचर का, लेकिन ये पूछा है, इसने ये पूछा है कि मिश्रण को 46 रुपये पर kg प्रति किग्रा बेचने पर 15% का लाभ होगा। तो ये 46 नहीं होगा, 46 इसका क्या है, सेल प्राइस है, जबकि यहाँ क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है कॉस्टिंग प्राइस नहीं है मिक्सर की, ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और यहाँ जो निकलता था वो क्या होता था, हमेशा कॉस्टिंग प्राइस रहता था। ये बात यहाँ समझने वाली है, बहुत बच्चे मतलब क्या कहते हैं, कन्फ्यूज जाते हैं, इसी को क्या कर लेते हैं, वो उसका मिक्सर का कॉस्टिंग प्राइस मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने साफ साफ कहा है कि मिश्रण को 46 रुपये पर kg किग्रा बेचने पर कितना लाभ हो जाता है, 15% का लाभ हो जाता है। तो ये फॉर्मूले में बेसिक फंडे में क्या आई है, ये CP होता है मिक्सर का। ठीक है, तो आप यहाँ 46 लिखोगे तो क्या होगा, गलत हो जाए क्वेश्चन। तो अब हमें रेट तो पता है, तो कॉस्टिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 25 + M1 kg है। अगर हम इसका कॉस्टिंग प्राइस निकल जाए, अगर मान लीजिए कॉस्टिंग प्राइस निकल जाए आपका, तो इस क्वेश्चन को मतलब हम आराम निकाल सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि कॉस्टिंग प्राइस निकल जाए तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये कॉस्टिंग प्राइस CP है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, महंगी वस्तु, ये क्या है आपका, ये M1/25। ठीक, तो M1/25 है, ये है सस्ती वस्तु है, ये महंगी वस्तु है, तो ये आपका नीचे ये हिस्सा नीचे आ जाएगा, यानी CP - 37, और ये
महंगी है, ये वाला महंगा है, तो 48 माइनस CP हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें अगर CP अगर पता चल जाए तो ऐसे CP वैल्यू के M1 निकाल सकते हैं। अब CP देख लीजिए कैसे निकल जाएगा भाई। SP कितना दे रखा हुआ है आपका, 46 दे रखा है, और उसका प्रॉफिट कितना देखा है, 15% दे रखा है। तो CP का 115% किसके बराबर होगा, SP के बराबर होगा। भाई 15% का 115% का लाभ लिया तभी तो क्या कहते हैं SP निकलेगा। तो आपका ये CP इक्वल टू 46 × 100/115 ये CP हो जाएगा आपका। ऐसे काट के डिवाइड कर लेते हैं, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 10, ये 30 × 46, यानी आ गया 40 रुपये पर kg, यानी 40 रुपये आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम रख सकते हैं इसको, यानी ये आपका कितना आ गया, 40 आ गया। तो अब हम M1 बड़ी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें फॉर्मूला वैल्यू रखा, 48 ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। तो M1 इसको जाएंगे तो आपका आ जाएगा 40 आया है, तो 40 8 हुआ, 40 3 हुआ, तो कितना हो जाएगा ये 25/200/3 115% का लाभ है। तो 46 से 46, तो 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, यही आ जाएगा 66। इतना kg लगभग मिलाना पड़ेगा। ₹37 पर kg, 48 पर kg, 25 kg की मात्रा है। 25/200, 115। लगभग कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी M1 की, 66.67 kg लगभग मिलाना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया बच्चों। बस इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो होता है वो CP होता है। इसका कन्फ्यूजन आप लोग मतलब क्या कहते हैं मत रखिएगा दिमाग में, क्योंकि ये हर बार का जब क्वेश्चन थोड़ा सा फंसता है तो क्वेश्चन में आप लोग को यही लगभग फंस जाता है कि आपको ये नहीं आइडेंटिफाई कि ये चीज़ है क्या। ठीक है भाई, ये कॉस्ट, ये जो हम निकालते थे फार्मूले में वो क्या था, कॉस्ट में उस मिक्सर का जो निकलता था इस तरीके से वो कॉस्टिंग प्राइस निकलता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक समझने वाली बात ये है कि इसको नोट करके रख लीजिएगा दिमाग में। हमने जो 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं बस वही है कि मतलब हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो सकें मिक्सचर के। तो देख लीजिए, ये तीसरा क्वेश्चन है। दूध आ गया, दूध भाई, ये एक अलग प्रकार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन लगवाया था फॉर्मूले बेस। दूसरा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा टेक्निकल था जिसमें लोग CP SP में गलती करते हैं। ये देख लीजिए कि ये दूध और पानी वाला भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक आपने सस्ती और महंगी वस्तु देखी थी। इसमें आप देखेंगे कि एक का तो रेट है, एक का तो पैसा लग रहा है, एक में पैसा लग ही नहीं, क्योंकि पानी तो फ्री मिलता है। तो और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचें तो भी 20%
का लाभ हो। ठीक, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है कि दूध वाला है भाई, वो अगर 50 रुपये पर केजी खरीद के लेके आ रहा है और 50 रुपये में बेच दे रहा है, तब भी उसे कितना लाभ हो जा रहा है? 20% का। ये कैसे संभव है? ये संभव इस प्रकार है कि वो क्या करे, पानी मिला दे उसमें, भाई दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब उसी रेट पर बेचेगा तो भाई क्या कहते हैं, ये लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि किस अनुपात में मिलाते हैं कि ये लाभ हमको मिल सके। ठीक, तो माना ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, M1 M2 के अनुपात में मिलाते हैं। ठीक, तो जो हमारा जो लाभ हो रहा है 20% का हो रहा है, तो मिक्सचर का क्या रेट होगा? ठीक है, पहले ये ध्यान दे लेते हैं कि इसका रेट हम मान लेते हैं, माना मिल्क का कॉस्टिंग प्राइस कितना है? 1 रुपये। कुछ भी मान सकते हैं, X मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, एनीथिंग जो माने उसके हिसाब से निकल आएगा। तो हम कैलकुलेशन के इजी करने के लिए सिर्फ 1 रुपीस पर लीटर मान लेते हैं। ठीक भाई, और वाटर का क्या रेट है? 0 भाई, उसमें तो कोई पैसा लग नहीं रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इसका इसके तो हमने M1 मात्रा मिलाई थी। ठीक, इसका रेट कितना हो गया? 1। इसका क्या हो गया? रेट 0। ठीक है, तो अब इसने जो मिक्सचर जो हमारा तैयार हुआ, ठीक है, मिक्सचर जो तैयार हुआ है उसका कॉस्टिंग प्राइस कितना हो गया? क्योंकि भाई M1 और M2 मिलाने पर भाई को जो भी तैयार होगा मिक्सचर, उसका कॉस्टिंग प्राइस जरूर घट जाएगा इससे, क्योंकि भाई अब हमारे पास दूध ज़्यादा हो गया। ठीक है, दूध हमारे पास ज़्यादा हो गया तो उसका जो कॉस्टिंग प्राइस है लेस होगा। अब इसने कहा कि जो भी आया है, जो भी उसका कॉस्टिंग प्राइस है, उसमें 20% का लाभ है, तो हमें इसका CP कितना होगा? ठीक है, CP कितना होगा? तो अब देखिए कि 20% का लाभ हो रहा है इसको, तो CP इंटू 120 अपॉन 100 इक्वल टू SP था ये आपका। तो अभी आप देख रहे हैं कि उसने क्वेश्चन क्या रखा है कि क्रय मूल्य पर ही बेचने पे। ठीक है, तो SP हमारा कितना है इस मिक्सर का? 1 ही रुपये पर लीटर है, क्योंकि खरीदी तो उसने जो दूध खरीदा 1 ही रुपये पर लीटर, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं था। तो SP कितना निकला हमारा? 1 रुपये निकला। और कितना प्रॉफिट हो रहा हो 1 रुपये में बेचने पर? 20%। तो कितना CP निकल आएगा हमारा इससे? CP इक्वल टू 1 इंटू 100 अपॉन 120। कैंसिल हो गया, 2 6 12, 2 5 10। तो कितना आया हमारा CP? 5/6। ठीक, ये इसका जो मिक्सर जो तैयार हुआ है M1 प्लस M2, सॉरी इसको हम M कह सकते हैं, इसको हम वाटर कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम ये कह लें। ठीक है, मिल्क, ये मिल्क, ये वाटर। तो अब इसका देख लेते हैं किस अनुपात में मिलाना है। ये मिल्क, ये वाटर। तो ये महंगी वस्तु है, ये नीचे चला जाएगा। और कितना कॉस्टिंग प्राइस निकला है? 5/6। महंगा वस्तु है, इससे तो कितना हो जाएगा? कितना रेट निकला है? 120/6, 120 का प्रॉफिट हुआ है, 5/6। तो 5 ये हो जाएगा, तो महंगा है, तो 1 माइनस 5/6। ये सस्ता है, तो 5/6 माइनस 0। तो कितना हो गया आपका? ये MW, ये 5/6, ये हो गया 1/6। तो इसको निकालेंगे, कितना आएगा? 5/1। यानी किस अनुपात में मिलाएंगे? मिल्क W इक्वल टू 5:1। यानी इसका 5 लीटर लेंगे, उसका 1 लीटर लेंगे, तो जो कॉस्टिंग प्राइस बनेगा उसको अगर उसी रेट पर उसके कास्ट प्राइस पे ही बेच देंगे मिलके, तो हमें कितने % लाभ हो जाएगा? 20% लाभ हो जाएगा। तो क्या अनुपात निकल गया? 5:1। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये
यहाँ पर 1 की जगह हम x भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, एनीथिंग कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, उसी हिसाब से इसका अनुपात आंसर यही आएगा। ठीक है, 1 हमने लिया केवल कैलकुलेशन इजी के लिए। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है चौथा, उसको देख लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन ना कैसे तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और क्या कहते हैं कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए आखिरी क्वेश्चन कौन सा है, ये 2 बर्तन, ये भी देखिए अलग प्रकार क्वेश्चन है। दो बर्तन ए एवं बी में दूध और पानी, ये दूध और पानी फिर आएगा, दूध और पानी के मिश्रण है। ठीक, इसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 एवं 8:5 है। ठीक है, इन मिश्रण को किस पात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो। देखिए इसमें अलग क्वेश्चन क्या है, अभी तक हम केवल एक वस्तु मिला रहे थे, इसमें एक मिक्सचर दूसरे मिक्सचर के साथ मिलाएंगे तो एक और मिक्सचर बन जाएगा। क्वेश्चन के साथ देखिए क्या कह रहा है, ये एक ए है बर्तन और एक बर्तन बी है, इसमें मिल्क और वाटर मिला हुआ है किस अनुपात में, मिल्क और वाटर, इसमें दे रखा है 5:2 का अनुपात, इसमें दे रखा है 8:5 का। इसका हमने मिलाया तीसरे बर्तन में, ठीक है, सी बर्तन मान लेते हैं, तो इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना आ रहा है, 9:4 का होना चाहिए। तो हमें इसकी और से कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, ठीक है, इसमें से हम मान ले m1 मात्रा ले लेते हैं, इसमें से हम मान लेते हैं m2 मात्रा निकाल लेते हैं, और ये जो तैयार करते हैं तो इसमें ऐसे ये इस अनुपात में हमने लिया है कि इसका अनुपात ये आ रहा है, तो यहाँ टोटल मात्रा कितनी हो गई, m1 + m2 मात्रा हो गई। ठीक, जिसका अनुपात जिसमें मिल्क और उसका कितना अनुपात है, ये 9:4 का अनुपात है। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई एक बर्तन था ए, एक बर्तन था बी, इसमें भी दूध और वाटर पानी का मिक्सचर था, इसमें भी दूध और पानी का मिक्सचर था, इसमें दूध और पानी का मिक्सचर का अनुपात क्या था, 5:2 का था, इसमें 8:5 का था, और हमें एक ऐसा मिक्सचर तैयार करना था इन दोनों को मिला के कि एक तीसरे बर्तन में हमने इसकी कुछ मात्रा डाली, इसकी कुछ मात्रा डाली, और इससे इतनी मात्रा ली, इससे इतनी मात्रा ली कि इसका जो अनुपात आ रहा है वो 1:4 का है। तो हमें यही मात्रा है कि अनुपात में इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए में दूध और पानी का अनुपात इतना हो। ठीक है, मुझे लगता है इस पर क्वेश्चन तो आप लिख ही चुके हैं, इसको हम ऊपर इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन मतलब ऊपर कर सकें। ये डायग्राम पूरे क्वेश्चन को ऐसे भी मतलब डिस्क्राइब कर देगा। तो अब इसमें देख लीजिए, इससे हमने कितनी मात्रा निकाली है, तो इसमें हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो अनुपात का नियम होता है उसके हिसाब से निकालेंगे। ठीक है भाई, इसमें हमने m1 मात्रा निकाली, तो इसमें m1 में इसकी मात्रा कितनी होगी दूध की, m1 में दूध की मात्रा कितनी होगी आपका
m1 इंटू 5/7, ठीक है। इसी तरह वाटर की कितनी मात्रा हो जाएगी, दूध की मात्रा, वाटर की पानी कितनी हो जाएगी, m1 इंटू 2/7। इसी तरह के m2 वाले में, ये ए की बात कर रहे हैं, ये बी की बात है। m2 में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, m2 इंटू 8/30, और पानी कितनी हो जाएगी आपका 5 m2 इंटू 5/30, ठीक। तो इसमें दूध की मात्रा कितनी है भाई, इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो सी की बात करें तो m1 प्लस m2 में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका m1 5m1/7 प्लस 8m2/30, ये दूध की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। m1 m2 में दूध की मात्रा हो जाएगी। और ऐसे कितनी मात्रा दे रखा हुआ है, 9 m1 प्लस m2 अपॉन भाई यही तो पहुँचेगा। और अगर इसके अनुपात में बात की जाए तो इसकी मात्रा कितने, 9 4 13, ये हो जाएगी दूध की मात्रा। भाई अनुपातिक नियम से यही पहुँचा, अनुपातिक नियम से दूध की मात्रा ये हो गई। और जो हमने इससे ए बी से m1 m2 निकाला तो उसमें दूध की मात्रा हमने अलग अलग कैलकुलेट कर दी, वो ये है। तो भाई ये आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये आपस में बराबर होगा। इसको बराबर करके m1 m2 की मात्रा निकाल, ये पानी से भी हम निकाल सकते थे और अकेले में दूध से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम पानी वाला भी निकालते, इसमें पानी का निकाल के और इसको ऐड करके इक्वल कर देते, तब भी m1 m2 का अनुपात हमको मिल जाता है। तो इसको कैलकुलेट करते देखिए क्या आता है, इसको इरेज कर देते हैं, फिर करते हैं। ये m1 प्लस 9 m2/30 और ये 5m1/7 प्लस 8/30, इसको अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9m1/30 माइनस 5m1/7, इसको इधर ले आते हैं, m2/30 माइनस 9m2/30, ठीक। तो इसको करेंगे तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, ये आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। तो 9m2/30 माइनस 8m2/30 इक्वल टू 5m1/7 माइनस 9m1/30। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो सीधे 9m2/30 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 91 70 किस, ये 91 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 13 25 65 m1, और ये हो जाएगा 13 7 9 7 63 m1, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो m2/30 60 m1, ये 2m1/91, ये m13 13 7 91, तो ये आ जाएगा आपका बात। इसको इधर ले जाइए तो आ जाएगा 7m2/2m1, यानी m1:m2 का अनुपात कितना आया आपका, ये हो जाएगा 7:2, ठीक है। ये अनुपात हो जाएगा, मतलब इससे हम 7 लीटर निकालेंगे, इससे 2 लीटर निकालेंगे, तो इसका जो मिक्सर का अनुपात आएगा वो कितना 7:2 का आएगा, ठीक है। तो ये बच्चों ये मिक्सचर के क्वेश्चन थे, जो मतलब इन 4 क्वेश्चन हमने मतलब लगभग हर सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि मतलब इसमें आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा, और आप इसमें कॉन्सेप्ट यूज करिए, फॉर्मूले रटने की कोशिश मत करिए। आपको ये मतलब क्वेश्चन करेंगे तो मतलब मज़ा आएगा, ठीक है। इसके साथ ही मिक्सचर का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।